फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में आजकल एक भगदड़ की कैफियत है, एक जलजले की कैफियत है। 5 लाख से ज़ायद टैक्स ना दहिंदगान की 2 हफ्तों में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का कल फैसला किया गया। पिछले हफ्ते तारीख में पहली बार FBR में ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के मुतादिद अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया और इस उखाड़ पछाड़ में जवाज़ ये बनाया गया कि ऑफिसर्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजिर दोस्त एप्लीकेशन, डिजिटल इनवाइसिंग और अरबों रुपए के टैक्सेस में नाकामी के जिम्मेदार हैं। लेकिन दरअसल लगता यह है कि FBR में तमाम हलचल ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग है। बज़ाहिर चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना खुद बरी ज़ुम्मा हो चुके हैं और होशियारी से बच निकले हैं। इदारे में तमाम खराबियों का मलबा FBR के चेयरमैन टिवाना ने सीनियरिटी में अपने से ऊपर के 23 अफसरान पर डाल दिया है और अपने से सीनियर 99% अफसरान को फारिग करवा दिया है। चेयरमैन FBR जो 2022 से मेंबर ऑपरेशन का कलीदी इंतहाई अहम ओहदा अपने पास रखते हैं और FBR के तमाम ऑपरेशन चलाते हैं, सवाल यह है कि क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या चेयरमैन FBR के अलावा इदारे की पूरी हायरार्की नाअहल और करप्ट थी? इस मामले ने कई सवालात का अंबार लगा दिया है और इन सवालात के जवाब ढूंढना इंतहाई ज़रूरी है। पहला सवाल यह है कि क्या चेयरमैन FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में पसपाई के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने में, POS लगाने में इसकी जिम्मेदार वो नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR ताजिर दोस्त स्कीम के जो ऐप है उसके नताइज अगर वो फेल हुई है तो क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR डिजिटल इनवाइसिंग पर रुसवाई के जिम्मेदार नहीं? क्या चेयरमैन FBR टिवाना नादरा के डेटा से फ़ायदा ना उठाने के जिम्मेदार नहीं? और क्या चेयरमैन FBR टिवाना ने इन तमाम सवालात के जवाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिर्फ असीदा गोई की सूरत में तलाश किए हैं? बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने 2022 में 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा किया, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने ये आमदन एडवांस टैक्स की मद में हासिल की। आज के अखबारात की शह सुर्खी है कि FBR ने अप्रैल के महीने में टारगेट से तकरीबन 63 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। इसका कसूरवार कौन है? खास तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में सबसे आलूदा सिगरेट के शोबे में अरबों रुपए की मुसलसल टैक्स चोरी का चेयरमैन FBR के पास कोई जवाब नहीं है। अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर चेयरमैन FBR को बचा कौन रहा है? याद रहे कि चेयरमैन FBR ने मुबैना 2700 अरब रुपयों के टैक्सेस केसेस शोशे शहबाज हुकूमत को थमा दिए हैं, जिस पर पार्लियामेंट में टैक्स ट्राइब्यूनल बढ़ाने का शोर मच रहा है, जबकि चेयरमैन साहब बखूबी जानते हैं कि FBR 90% यही केसेस जो है ये टैक्स केसेस 2 से 3 मरतबा हार चुका है। अपील ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट्स में नाकामी के बाद ही ये टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। क्या चेयरमैन FBR ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा? किसी भी टैक्स उमूर के माहिर से पूछ ले, किसी को ज़रा से भी आगाही उससे पूछ ले कि ये वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये जो केसेस अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे ये 2-2, 3-3 बार FBR पहले ही हार चुकी है। हर शख्स जो इस मामले की वाक़फ़ियत रखता है वो जानता है कि टैक्स अफसर सिर्फ रिश्वत ना मिलने पे 99% उस मौजू पर ये ना होने पर वो एक डिमांड क्रिएट कर देता है और फिर वो उस पर अपीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें मिलना कुछ नहीं, क्योंकि 90% केसेस पहले ही FBR हार चुकी है। इस पूरी सूरत हाल में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी शदीद सुख्ती का सामान है। जी हाँ, FBR के अफसर मुकर्रम जान अंसारी को PDM की हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ही तमाम क्लियरेंस के बाद ग्रेड 22 में प्रमोट किया था, मगर चेयरमैन FBR ने उन्हें ओहदे से फारिग करवा दिया है। बिल्कुल इसी तरह FBR की ग्रेड 21 के ऑफिसर आफाक अहमद कुरैशी, जो IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर 23 मार्च को सदर आसिफ अली ज़रदारी के बिहाफ पर गवर्नर सिंध से तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, उनको भी मुबैयन तौर पर ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ये वो अफसर हैं जिन्होंने FBR में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के इस्लाहात को लीड किया था और हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया। FBR में ग्रेड 22 के एक और ऑफिसर फैज़ अहमद चद्दर, जो कि DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैं, उन्होंने हालिया दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम में वफाकी इदारों के साथ कलीदी किरदार अदा किया और बताया जाता है कि उनको भी सिर्फ इस वजह से एडमिन पूल में डाल दिया गया है ताकि कोई कंपटीशन ना रहे। याद रहे कि फैज़ चद्दर साहब भी वो शख्सियत है जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM की हुकूमत में
پروموشن دی تھی، اور گریڈ 22 میں پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام انداز سے کلیئرنس ہوئی ہے، وہ بہترین آفیسر ہیں، اسی لیے جو ہائیسٹ گریڈ ہے سروس کا پاکستان میں، ان کو اس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، ان کی پروموشن ہوئی۔ کئی برسوں سے ڈیپوٹیشن پر تعینات کسٹم سروسز کے اعلیٰ افسران کو مبینہ کرپشن مس مینجمنٹ کی تحقیقات کے لیے دوسری وزارتوں سے بلا لیا گیا ہے، جن میں گریڈ 22 کے OSD اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاکٹر احمد مجتبیٰ میمن، گریڈ 21 کے سیکرٹری میری ٹائم طارق خدا بھی شامل ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تمام یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بہت عمدہ شہرت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے کسٹم کے محکمے میں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ موجودہ چیئرمین FBR سے سینیورٹی میں کہیں اوپر ہیں، اور 15 مئی کو بورڈ ہونے والا ہے جس میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی پروموشن کے چانسز ہیں، تو یہ وہ تمام افسران ہیں جو کہ راستے میں آ سکتے تھے، اور اب مبینہ طور پہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ان الزامات اور دعووں میں کافی وزن ہے کہ ادارے میں تطہیر کی آڑ میں موجودہ چیئرمین FBR جناب امجد زبیر ٹیوانہ نے اپنے مد مقابل بلکہ اپنے سے سینئر افسران کو بھی چن چن کر سائیڈ لائن کروا دیا ہے، تاکہ 8 ماہ بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ تک انہیں کوئی ریپلیس نہ کر سکے۔ یہ ایک الزام ہے، ہم بہرحال اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتے۔